दोस्तों नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हिंडोनिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह इसके खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर। मानव रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब जो हमारा रुधिर होता है, जो रक्त होता है, वो आप सभी को पता है कि 4 प्रकार का होता है। यानी ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और जो ये 4 प्रकार हैं, यानी रक्त की भिन्नता का जो कारण है वो है एंटीजन। यानी रक्त की जो आरबीसी होती हैं, उन आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन ए और बी, यानी रुधिर की किसी आरबीसी के अंदर तो ए एंटीजन होता है और किसी आरबीसी के अंदर बी प्रकार का एंटीजन होता है। तो रुधिर में या रक्त में 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं और ये जो एंटीजन होते हैं एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इन एंटीजन के आधार पर ही रुधिर के 4 प्रकार होते हैं। यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब बात करते हैं कि किस ब्लड ग्रुप को ए प्रकार का ब्लड ग्रुप कहेंगे, किस प्रकार के ब्लड ग्रुप को बी प्रकार का ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो ये निर्धारित होता है एंटीजन के आधार पर। अगर कोई ब्लड ग्रुप ए प्रकार का है तो ए प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा। यानी उस ब्लड की आरबीसी में ए प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। यदि कोई ब्लड ग्रुप बी है तो उस ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रकार का पाया जाएगा। यदि कोई ब्लड ग्रुप ए बी प्रकार का है तो ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। और यदि कोई ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन के आधार पर ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो एंटीजन इन ब्लड ग्रुप के नाम के आधार पर ही, जैसा ब्लड ग्रुप का नाम है वैसा ही उस एंटीजन का नाम है। ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन ए और बी। और ब्लड ग्रुप ओ, ओ को याद रखने के लिए कह सकते हैं हम ओ यानी 0 की तरह होता है। ओ यानी किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके बाद बात करें
ब्लड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के घटक होते हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लाज्मा। जो ब्लड का जो तरल पदार्थ होता है वो होता है प्लाज्मा। तो आरबीसी जो होती है, जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इन आरबीसी में तो एंटीजन पाए जाते हैं और ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक तरह से मानिए इन दोनों की दुश्मनी होती है। ये एक जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर किसी ब्लड की आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा तो उस ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। यानी एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी। इसी प्रकार एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। और एंटीजन अगर ओ है यानी 0 मानो, तो एंटीजन अगर ओ है तो एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी। तो याद रखने के लिए एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन दोनों तो एंटीबॉडी कुछ नहीं, और एंटीजन कुछ नहीं यानी ओ तो एंटीबॉडी ए बी दोनों। अब बात करें ब्लड ग्रुप में, ये सदाबहार प्रश्न है। पूछ लेते हैं कि सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा है और सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। सार्वत्रिक दाता ओ है, सार्वत्रिक ग्राही ए बी है। याद रखने के लिए ओ से याद रखिए आप, ओ से ओम। ओम का मतलब होता है भगवान। तो भगवान सबको देता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ओ से ओम, और ओम यानी भगवान सबको देता है, याद रखना। और सार्वत्रिक ग्राही यानी सबसे लेने वाला। तो सबसे कौन लेता है? जो ए बी आदमी होता है ना, बदमाश आदमी, वो सबसे ले लेता है। लेकिन देता केवल ए बी आदमी को ही है। उसकी दोस्ती ए बी आदमी की दोस्ती ए बी से ही होती है। तो देने का काम तो ए बी को ही करेगा, केवल ए बी को ही देगा। लेकिन ए बी आदमी ले सबसे लेता है। तो सार्वत्रिक दाता ओ और सार्वत्रिक ग्राही ए बी। आगे चलते हैं। ब्लड में जो एंटीजन होते हैं ए और बी, इन एंटीजनों के अलावा लैंडस्टीनर और वीनर ने एक अन्य प्रकार के एंटीजन की भी खोज कर डाली, जिसका नाम है RH फैक्टर। और ये RH फैक्टर जो खोजा गया था, ये RH फैक्टर एक बंदर था जिसका नाम है रीसस बंदर। इस बंदर का नाम है रीसस बंदर। यानी कि इस RH फैक्टर की जो खोज की गई थी वो रीसस बंदर में, और किसने की थी?
लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इसी लैंडस्टीनर के साथ में एक वैज्ञानिक और आ गए, वीनर। और वीनर वीनर याद रखिए, वीनर वीनर से मिलता जुलता वानर। तो रीसस बंदर में खोज कर डाली किसकी? RH फैक्टर की। और RH फैक्टर जो है वो एक अन्य प्रकार का एंटीजन होता है, और RH फैक्टर वाले व्यक्ति, यानी कि RH फैक्टर किसी के ब्लड में होता है और किसी के ब्लड में नहीं होता। तो RH फैक्टर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो RH कहलाते हैं। RH फैक्टर यानी RH कारक अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में है तो वो व्यक्ति कहलाएगा RH पॉजिटिव। और यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर यानी RH कारक नहीं है, यानी वो व्यक्ति RH फैक्टर रहित है, तो उसका ब्लड कहलाएगा RH नेगेटिव। अब बात ये ध्यान रखने की है कि जब भी कभी रक्तदान किया जाता है, जब भी कभी किसी व्यक्ति को रक्तदान किया जाता है, तो रक्तदान के समय ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। ब्लड ग्रुप तो चेक होगा ही होगा, उसके साथ साथ RH फैक्टर की भी जांच होगी कि वो व्यक्ति RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। अगर वो व्यक्ति RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड केवल RH पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है, और यदि व्यक्ति RH नेगेटिव है तो वो केवल RH नेगेटिव ब्लड वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड दे सकता है। अगर हम बात करें कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को रक्तदान करे, ध्यान देना, अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को रक्तदान करे तो पहली बार में तो क्या होता है, वो ब्लड ज़्यादा मात्रा में नहीं जाता है उसके शरीर में, इसलिए पहली बार में तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु दूसरी बार में, यानी बाद में अगर और ब्लड डोनेट किया जाए तो दूसरी बार में RH नेगेटिव जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, या RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन पहली बार में तो जैसे थोड़ा बहुत ब्लड अगर डोनेट किया है तो उसके शरीर में उस ब्लड की ज़्यादा मात्रा नहीं होगी तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु काफ़ी अगर मात्रा में उसको ब्लड डोनेट कर दिया जाए तो RH नेगेटिव वाला जो होता है उसकी मृत्यु होती है। तो ध्यान रखने की बात है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले अगर ब्लड डोनेट करते हैं आपस में तो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम अगर बात करें कि अगर पिता RH पॉजिटिव है, पिता तो कैसा है, RH पॉजिटिव,
और माता यदि RH नेगेटिव है तो ऐसा होने पर उन माता पिता से जो संतान होगी उसमें से पहली संतान तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उस पहली संतान के बाद में जो दूसरी संतान होती है उस दूसरी संतान की या तो गर्भावस्था में या जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी का बच्चा खो गया तो बच्चा होने पर उस बच्चे पर क्या है, जो बच्चे को चुरा कर ले गया है और बच्चे को चुरा कर ले गया है और दावा कर रहा है कि ये बच्चा मेरा है, तो उसके लिए क्या है, उनके माता और पिता, उनके माता और पिता का ब्लड ग्रुप देखा जाता है। और ब्लड ग्रुप पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप है, माता का कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उन माता पिता से उत्पन्न जो बच्चा है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो अगर हम बात करें, कोई पिता जिसका ब्लड ग्रुप यदि O है और माता का ब्लड ग्रुप भी O है तो निश्चित रूप से उनसे पैदा होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप भी O ही होगा। इसी प्रकार पिता का ब्लड ग्रुप O, माता का A, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। क्योंकि पिता का O है, माता का A है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, A भी हो सकता है। आपसे परीक्षा में माता और पिता के ब्लड ग्रुप देकर बच्चे के संभावित ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है कि पिता का ब्लड ग्रुप यह है, माता का यह है, तो बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। आगे बात करें, जैसे पिता का ब्लड ग्रुप O है, माता का B है, तो O और B होगा बच्चे में। अगर पिता का O है, माता का AB है, पिता का O, माता का AB, तो ध्यान रखना यहाँ AB दोनों एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो चाहे पिता का O है लेकिन माता से यदि AB दोनों एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B में से ही होगा, O नहीं होगा। ऐसे ध्यान रख लेना कि जैसे O एक अक्षर है तो एक अक्षर वाले से एक अक्षर वाला ही होगा। अब यहाँ एक अक्षर वाला ये है, एक अक्षर वाला ये है, जैसे O एक अक्षर वाला, A एक अक्षर वाला, तो O और A। लेकिन यहाँ पर जैसे ब्लड ग्रुप यहाँ पर O आ गया और यहाँ A भी आ गया, तो OAB ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर याद रखने के लिए, अगर एक का O है और एक का AB है तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A और B में से ही होगा। यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप A है तो दोनों का A है, इसलिए बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप A तो होगा ही, लेकिन ध्यान रख लेना ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बच्चे का A के साथ में O भी होगा। इसी प्रकार यदि पिता का A है, माता का B है,
ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ए भी होगा, बी भी होगा, दोनों का मिक्स ए बी भी होगा और ओ भी होगा। यानी बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, एक का ब्लड ग्रुप यदि ए है यानी पिता का ए है, माता का ब्लड ग्रुप यदि बी है, अलग अलग है, दोनों एंटीजन वाले हैं, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उन संतानों में चारों के चारों ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना है। अगर पिता का और माता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनमें ए बी और ओ चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ए बी है तो ए बी और ए बी बच्चे में होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा। तो ये जो पिता का ए है और माता का बी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी पिता का ए, माता का बी, तो संतान में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना होगी। अब देखिए, हमने बात करी थी दोनों का सेम था, ए दोनों का जब सेम था ना, तो सेम होने पर ए भी बना था संतान में और ए के साथ में ओ भी आया था। इसी प्रकार यहाँ देखो, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का बी है, तो बी आएगा लेकिन साथ में ओ भी आएगा। इसी प्रकार एक का बी है, पिता का, माता का ए भी है। अगर पिता का बी और माता का ए बी, तो ए भी होगा, बी भी होगा और दोनों का मिक्स ए बी भी होगा, तीनों होंगे। इसके बाद बात करें, अगर दोनों के ए बी हैं, पिता का ए बी, माता का भी ए बी, तो ए बी बनने की संभावना है संतान में, बी होने की भी संभावना है, और दोनों का वैसे है भी ए बी, और ए और बी से मिक्स भी बन जाता है ए बी। तो अगर दोनों का ए बी ब्लड ग्रुप है तो संतान का ब्लड ग्रुप होगा ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। इस प्रकार ये हमने आज रक्त समूह की आपसे बात की, आपके समझ में आया होगा। और रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में मानव रक्त समूह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त समूह से संबंधित आपको जो भी फैक्ट इम्पोर्टेंट लगे वो आपको बताने का प्रयास किया, और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और इसी प्रकार हम साइंस के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।